राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? अक्सर आप मेरे को पूछते हो, अजय सर कोई दिल्ली के अंदर आईफोन इंस्टीट्यूट है, आप चाहते हो कि आईफोन की रिपेयरिंग सीखना चाहते हो। आजकल मार्केट के अंदर आईफोन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बाग यूज करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए। जब मार्केट के अंदर कोई चीज़ रहेगी तो वो तो हमारे पास बनने के लिए आएगी ना, बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए। आज मैं आपको स्पेशल दिल्ली करोल बाग के अंदर लेके आया हूँ, जहाँ पे आईफोन की प्रॉपर रिपेयरिंग सिखाई जाती है। मतलब कोई निराश होने वाली बात भी नहीं मिलेगी, प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा। जो आईफोन के जो आपकी समस्या है ना, कि किस तरीका से काम होता है, क्या हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, तो उस जगह मैं आपको लेके आया हूँ। अभी देखो क्लास चल रही है और अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखो, आ जाओ सर, आप आ जाओ। अनप्पा सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। और घर पे सब ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूँ। सर सबसे पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप हैदराबाद या दिल्ली, ये बात। एक्चुअली हमारा जो जॉइस एकेडमी है हैदराबाद में है, सब जानते हैं। Okay. ऑलरेडी हम हैदराबाद में बहुत सारे क्लासेस दिया है। एक्चुअली अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ है, मतलब आप दिल्ली शिफ्ट हो चुके शिफ्ट हो चुका है। तो दिल्ली से, मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इस वीडियो से भी पहले काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? यस यस यस। ओके। सब मेरे को ये बताओ कि मेरे को आईफोन ट्रेनिंग लेनी है, जी जी। तो अच्छी नॉलेज मिलेगी क्या अपने पास में? मतलब मैं परेशान ना हूं या मेरे व्यूवर हैं वो परेशान ना हो, वो इतना मोटा पैसा खर्च करते हैं आईफोन के ऊपर और उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलती। यार आजकल क्या ये कुछ चीजें ऐसी चल रही है मार्केट के अंदर, जैसे मैं ये बोलूं, क्या बोलते हैं सर इसे, डीएसओ है? यस, डीएसओ है, डीएसओ हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें कुछ नई नई चल रही हैं। क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओगे सर? कैसे, कितने टाइम का हमारा ये कोर्स है, क्या रहेगा सर? आप आईफोन रिपेयर के बारे में बात कर रहे हैं। आईफोन एंड्रॉइड दोनों का क्लास है एंड परफेक्टली जो मतलब चिप लेवल एंड सीपीयू लेवल तक आपका क्लास चलेगा। साथ के साथ मार्केट के अंदर ऑलरेडी आपको पता है जीआर लेवल में काम चल रहा है, जो आपका मल्टीमीटर के अलावा कुछ नहीं पढ़ाता है। एक तरीके की बहुत सारे लोग अभी भी मल्टीमीटर ही रिपेयरिंग चेकिंग मटेरियल मानते हैं। अदरवाइज आपका जो यूसेज है आपका मल्टीमीटर से ही ज़्यादा चेकिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। अभी एक्चुअली बहुत सारे सिग्नल्स है या अदरवाइज आपका जो प्रोटोकॉल्स है वो ऑसिलोस्कोप से ही चेक किया जाएगा। अदरवाइज आप बिना ऑसिलोस्कोप वो लाइंस चेक नहीं कर सकते, लाइक I2C, SPI, MIPI या अदरवाइज अलग कोई भी प्रोटोकॉल है ऑसिलोस्कोप के बिना चेक नहीं होता है। एंड साथ के साथ कुछ सिग्नल लाइंस है एक्टिव लो में जो चलता है, सीक्वेंस के अनुसार चेक करना है आपको। ऑसिलोस्कोप एक जादू नहीं है, एक तरह के, मैं ये नहीं बोलता हूँ ऑसिलोस्कोप सारे मतलब एवरीथिंग है, बट इतना बोल सकता हूँ ऑसिलोस्कोप के बिना कुछ चीज़ नहीं होता है, चीज़ चेक नहीं होता है। अदरवाइज सारे चीज़ मल्टीमीटर से चेकबल नहीं है। कुछ चीज़ ऐसा है, प्रोटोकॉल्स होने दो, सिग्नल लेवल्स होने, सिग्नल जो एक्टिव लो में चलने वाले सिग्नल्स होने दो, उसके लिए ऑसिलोस्कोप बहुत ज़रूरी है। एंड साथ के साथ बहुत सारे चीज़ उससे कंफर्म किया जाता है। मैं इसलिए बोलता हूँ ऑसिलोस्कोप का भी क्लास यहाँ अवेलेबल है एंड साथ के साथ आपका जीआर का जो भी आपका जो मल्टीमीटर के थ्रू जो चेकअबल है वो भी आपका यहाँ क्लियर है। एंड साथ के साथ CPU लेवल का क्लास दिया जाएगा, स्वैप क्लास दिया जाएगा, आपका जो फेस आईडी, बैटरी मैसेज, डिस्प्ले मैसेज, कैमरा मैसेज एंड डीप लेवल का स्कीमेटिक्स। मैं पहले ये भी बोला, मतलब पहले से भी ये बात बोल के आ रहा हूँ, फर्स्ट थिंग आपका जो स्कीमेटिक स्ट्रांग होनी चाहिए। अदरवाइज ऑसिलोस्कोप होने दो या मल्टीमीटर होने दो, कुछ काम की नहीं है। आपका स्कीमेटिक क्लियर नहीं होने तो आप क्या वोल्टेज कहाँ चेक करना है पता नहीं होने तो पता नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ आपको यूजलेस है। कोई बंदे बोलता है कि ऑसिलोस्कोप वेस्ट है, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे सिग्नल्स है, अदरवाइज आपका प्रोटोकॉल्स है, मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे आप, कंफर्म कैसा लेंगे, राइट? CPU उतारना इजी है, आप स्किल से आप निकाल के लगाना इजी समझते हैं, बट एक बार CPU निकालने के बाद जो लाइफ है CPU मतलब फ़ोन का सेम नहीं होने वाला है। बट कंफर्मेशन के साथ CPU निकालना इज अ मतलब ट्रेंड आर्ट बोलता हूँ मैं। जो बंदा ट्रेंड बंदा है, प्रॉपरली उनका स्कीमेटिक पता है या अदरवाइज चेकिंग पता है, ट्रबल शूटिंग पता है, वो बिना चेक करके CPU उतारता नहीं है। ओके, एंड कंफर्मेशन के साथ ही निकालना है। मैं यही मार्केट में मतलब जो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ओनली ऑसिलोस्कोप नहीं चलेगा, ओनली मल्टीमीटर नहीं चलेगा, दोनों चाहिए एंड पूरा स्कीमेटिक नॉलेज होनी चाहिए। स्कीमेटिक नॉलेज होने तो 100% ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। यही हमारे क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा डीप लेवल में। साथ के साथ आपको बोर्ड्स, आपको ये बोर्ड देखिए एंड इवन ये बोर्ड देखिए, जो हमारा काम है लाइव चलता है
लाइव का मतलब है स्टूडेंट के सामने हम करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास थियरिटिकल चलेगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, आप जाके काम करना है, ऐसा नहीं है। आप अपना हाथ में, मतलब आप पर्सनली ये फ़ोन लेंगे, ये बोर्ड लेंगे एंड CPU उतारेंगे, हार्ड ड्राइव उतारेंगे, पावर आईसी निकालेंगे एंड स्वैप करने की कोशिश करेंगे। हार्डवेयर स्किल्स भी ऐसा ही है आपका, जो पूरा प्रैक्टिकल वे में चलने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको लाइव ट्रबल शूटिंग करके दिखाया जाएगा। साथ के साथ बहुत सारे चीज़ है, कुछ मल्टीमीटर से चेकबल है, कुछ ऑसिलोस्कोप से चेकबल है। सब लोग मल्टीमीटर तक रुक जा रहे हैं, आपको ऑसिलोस्कोप में भी ये चेक करके ये सिग्नल्स को ट्रेस करके दिखाया जाएगा। थर्ड थिंग, स्कीमेटिक किस लेवल में चलेगा। स्कीमेटिक्स एक्चुअली एक तरीके के सर्किट को इन एंड आउट बताना अलग बात है, एंड इंटरनल पूरा डीप लेवल कॉन्सेप्ट बताना अलग बात है। डीप लेवल स्कीमेटिक चलेगा, इवन एक एक सिंगल लाइन कैसा काम करता है, ग्राउंड्स का इंपॉर्टेंस, कॉमन ग्राउंड क्या है, सिंगल ग्राउंड क्या है, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल ऑलरेडी हम क्लास लिया है ना। जो आपका जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो भी पढ़ाया जाएगा, साथ के साथ पूरा लाइन्स का नॉलेज एंड सीक्वेंस भी बताया जाएगा। साथ के साथ आपको नोट्स, PPDs एंड सपोर्ट दिया जाएगा। कितने टाइम का रहेगा ये, टाइम या डेज जो भी है अपना? अभी मैं टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम को यकीन नहीं करता हूँ मैं। ओके। इस फील्ड में यही बड़े प्रॉब्लम है एक तरीके की। आप 20 डेज के लिए, 22 डेज के लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया, स्टूडेंट प्रेशर हो जाता है एंड उनसे आधा ही नॉलेज लेके जाते हैं, एंड वो टाइम का प्रेशर है स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा है। सो मैं ऐसा सोचता हूँ, फर्स्ट थिंग आप 22 डेज का फ्रेमवर्क हम निकाल दिया है। हम क्या कर रहे हैं, 35 डेज, इवन 45 डेज, डोंट वरी। आप आइए, बैठिए, प्रॉब्लम है आप मतलब बीच में मतलब कुछ दिक्कत है, इवन आप जाके बाहर जाके आ सकते हैं, कोई दिक्कत ना। पर्सनलाइज क्लास है एक तरह की। इवन आपका पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होकर एवरी स्टूडेंट का जो एक कैटलॉग दिया जाएगा। कैटलॉग मतलब आपका जो सिलेबस है पहले ही दिया जाएगा, उसके अंदर कंपोनेंट्स उनका क्लियर है, वो टिक मारेगा। अब ओपन आईसी उनका क्लियर है, टिक मारेगा, एंड मतलब उनका पर्सनलाइज कंफर्मेशन के साथ आगे जाएंगे। वाईफाई आईसी कंफर्मेशन, पावर आईसी कंफर्मेशन, CPU कंफर्मेशन, इवन CPU का जो बाद में स्वैपिंग वो भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ के साथ लाइव बोर्ड्स दिया जाएगा। ऐसा पूरा के पूरा फोन ऑन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पूरा लोगो देख सकते हैं, एवरीथिंग देख सकते हैं। मतलब फोन पे ऊपर चालू मिलेगा और चालू के ऊपर काम किया जाएगा लाइव में। मेरा टेबल में बैठ के काम करेंगे। फिर समथिंग दिक्कत आया उनसे वहाँ क्लियर नहीं आने तो मैं पर्सनल मॉनिटर कर सकता हूँ यहाँ। जो काम कर रहे हैं उनको दिक्कत आने तो मैं गाइड कर सकता हूँ। जो एंड्रॉयड वाला बंदा आसानी से आईफोन का प्रॉपर काम सीख लेगा ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी उसे? यस, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। समझ लीजिए ये जो आईफोन मास्टर कोर्स है बिल्कुल बेसिकल के लिए नहीं है, एक तरह के बिल्कुल बेसिक वाले। अभी ओनली कंपोनेंट चेंज कर, मतलब क्या बोलते हैं, जो फोल्डर चेंज कर रहा हूँ, बैटरी चेंज कर रहा हूँ, उनके लिए नहीं है। ओके। यहाँ ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्किल्स होनी चाहिए, मैं थोड़ा बहुत आपका आई से निकालने का तरीका क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स का आइडिया होनी चाहिए, शोल्डरिंग स्किल्स आनी चाहिए। वो आके यहाँ बैठने तो बढ़िया है, मैं जितना जानता हूँ। ओनली फोल्डर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिनको क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, ये फील्ड में आना चाहता है, उनके लिए सेपरेट एक 7 to 10 डेज का जो क्लास है, अभी ऑलरेडी आपको लैब दिखाया। वो लैब में हमारा जो दीपक सर है वो सारे क्लास उनके तरफ से जो कंपोनेंट्स होने दो, या अदरवाइज आपका जो आईसीस निकालना लगाना, बेसिक शोल्डरिंग स्किल्स, कंपोनेंट्स का आइडिया एंड इवन CPU रिबॉलिंग तक वो कंफर्म करेंगे। बाद में ही हमारे पास आएंगे। एंड हमारा जो एडवांस क्लास है, आपको टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप सारे सीखने के बाद ही जा सकते हैं। ओके जी। तो सर जैसे आईफोन में बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ या सुनता हूँ कि स्वैप कर दिया, स्वैप मोस्टली मदरबोर्ड मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। तो वो चीज़ छोड़ के एक स्वैप करना, मतलब एक एंड्रॉयड वाला भी कर सकता है। अगर उसे स्वैप नहीं करना फोन को, मदरबोर्ड को, उसे जो फॉल्ट है वो फॉल्ट सही करना। अगर किसी में नेटवर्क सेक्शन में दिक्कत है तो नेटवर्क करना, अगर चार्जिंग दिक्कत है तो चार्जिंग करना, अगर रिंगर है तो रिंगर करना। तो मतलब ये फॉल्ट प्रॉपर होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि बस स्वैप पे ही काम किया जाएगा। 100%। ये बात बहुत अच्छा है आपका जी। समझ लीजिए मार्केट के अंदर बहुत सारे जो मास्टर्स हैं, ओके, मार्केट में जो भी अभी चलने वाला जो हवा क्या है वो स्वैप। कुछ भी प्रॉब्लम आया, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, नया बोर्ड मार्केट में मिल रहा है, जस्ट निकाल के, इवन CNC मिल रहा था, इसके अंदर स्वैप मार दो, CPU सेफली निकालो, उसके अंदर स्वैप मार के दे दो, कस्टमर खुश है, इनका पैसा भी जेब में आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है, वो लाइफ उसका सेम नहीं है। एक बात ये याद करना है। सेकंड थिंग, जो आपके पास रियली कॉन्सेप्ट क्लियर होने तो, जो रिपेयरेबल फोन है, मैं अनरिपेयरेबल फोन है
डेड क्या बोलते हैं ब्रोकन या आपका जो बेंड है या अदरवाइज डिफॉर्म्ड है हाँ। या अदरवाइज उनके अंदर जला हुआ है या अदर वाटर डैमेज है, टूट उसको- गया मतलब एक वो रिपेयरेबल नहीं है, वो स्वैप करो ठीक है। हाँ। इसके लिए मैं भी थम्स अप करता हूँ। बट जो रिपेयरेबल है फ्रेश कंडीशन में एक चार्जिंग सर्क्यूट में, आप वो चार्जिंग सर्क्यूट रिपेयर नहीं करके स्वैप मार रहे हैं, 0% रिमाइनिंग आ गया, स्वैप कर रहे हैं, या अदरवाइज आपका नेटवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क प्रॉब्लम आया बेस बैंड सिचुएशन, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ नीचे बोर्ड स्वैप कर देते हैं। मैं बोलता हूँ लोअर बोर्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं है, आप ओरिजिनल सीपीयू है नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं, ईप्रोम चेंज हुआ नहीं हुआ वो भी चेक कर सकते हैं 100%, एंड बेस बैंड 100% ठीक कर सकते हैं आप, RFFE लाइंस चेक कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप का जरूरत है, बस आपका प्रॉपर नॉलेज का जरूरत है। इवन ऑसिलोस्कोप भी नहीं है, बहुत सारे चीज़ मल्टीमीटर के साथ भी चेक होता है, बिना खोल के कंफर्मेशन दिया जा सकता है, एंड तभी खोलेंगे फ़ोन। मैं इतना बोल सकता हूँ, आप जब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है स्वैप के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। आप स्कीमेटिक अपना आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो रिपेयर है बहुत अच्छा लेवल में चलेगा। सिलेबस क्या होगा, आईफोन रिपेयर करना है एक्चुअली। ओके, आईफोन रिपेयर में कैसा कैसा तरीके से प्रॉब्लम आएगा एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स आप फेस करने वाला है, वही सिलेबस है एक्चुअली। आप आईफोन रिपेयर, कोई रिपेयर आपके पास कोई फ़ोन आया रिपेयर करने के लिए, क्या प्रॉब्लम्स आता है नॉर्मली आने तो फ़ोन डेड में आएगा। डेड का अलग अलग रूप है, मतलब डेड में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स बनता है, या फ़ोन शॉर्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो बिफोर ट्रिगर बोलो या आफ्टर ट्रिगर बोलो या प्राइमरी सेकेंडरी, आप कैसा भी बोल सकते हैं। वो शॉर्ट्स के बारे में, वो प्राइमरी सेकेंडरी ट्राइनरी जो भी जितना भी शॉर्ट्स बनता है फ़ोन के अंदर वो सारे क्लियर किया जाएगा। मतलब नो बूट का मतलब क्या है, आपका फ़ोन बूट नहीं हो रहा था, कोई एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा था, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियरली आपका जो सॉल्यूशन दिया जाएगा एंड चेक मल्टीमीटर से भी चेक किया जाएगा एंड आपका ऑसिलोस्कोप से भी चेक करके कंफर्मेशन, मतलब बूट क्यों नहीं हो रहा था, पावर सेक्शन में दिक्कत है या क्लॉक का दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम है वो क्लियर किया जाएगा। बाद में लो बूट, फ़ोन बूट नहीं हो रहा था, बूट नहीं होने तो CPU रेस्पॉन्सिबल है या पावर रेस्पॉन्सिबल है या कहाँ प्रॉब्लम है, लो बूट का जो प्रॉब्लम है किसकी वजह से आया है, कैसे ठीक करना है इसको। नेक्स्ट थिंग, कई बार आपका सारे ये जो मतलब आपको DC रीडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, बूट पता होनी चाहिए। बूट पता होने तो वो लो है, हाई है या अदरवाइज अनस्टेबल है, स्टेबल है, ये आपको पता चलेगा। वो बूट पूरा आईफोन का बूट है, अलग अलग DC रीडिंग्स आपको क्लास में दिया जाता है। विथ CPU क्या होगा, विदाउट CPU क्या होगा, हार्ड ड्राइव फेल्यूर्स क्या है, रैम फेल्यूर्स क्या है, I2C फेल्यूर्स क्या है, ये सारे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, फ़ोन नॉर्मली फ़ोन ऑन, मतलब डेड से आपको कोई भी प्रॉब्लम आया, हैंग ऑन लोगो या अदरवाइज आपका जो रिस्टार्ट मार रहा था या DFU में कनेक्टेड है फ़ोन या रिकवरी में जा रहे फ़ोन बट फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। ओके, इस कंडीशंस को कैसे करेंगे, अदरवाइज आपका जो एरर्स क्या होता है, फ्लैश करने तो 4013 आ रहे, एरर 9 आ रहे, 4014 आ रहे, -1 आ रहे, 53 आ रहे, ये एरर्स के बारे में पूरा आपको क्लास दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ से ये फ़ोन पूरा ऑन करने के बाद या कोई प्रॉब्लम आया, साउंड का दिक्कत है, नेटवर्क का दिक्कत है या अदरवाइज फ़ोन 180 सेकंड्स 3 मिनट में रिस्टार्ट हो रहा था, अलग अलग बार बार रिस्टार्ट हो रहा था, या अदरवाइज चार्जिंग इश्यू है, बेस बैंड इश्यू है, नेटवर्क इश्यू है, अलग अलग 23 सर्क्यूट्स है, ये पूरा सर्क्यूट्स आपको स्कीमेटिक वे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपका बैटरी मैसेज, डिस्प्ले मैसेज या आपका कैमरा मैसेज, अलग अलग जितना तरीके से भी एरर है वो एरर सारे आपको यहाँ क्लियर किया जाएगा। इवन फेस ID एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकली आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, आप एंड्रॉयड के अंदर डबल डेकर, जो एंड्रॉयड ऑलरेडी कर रहे बट डबल डेकर में फेल हो जा रहे हैं, एंड एंड्रॉयड थोड़ा बहुत आता है मुझे, जो मैं थोड़ा बहुत स्कीमेटिक भी जानता हूँ, बट मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता है, प्रॉपर प्रोग्रामिंग नॉलेज, एंड बाद में आपका डबल डेकर का जो 100% जो सक्सेस के साथ आपको क्लास दे देंगे, एंड साथ के साथ आपका जो ब्लैक पेस्टेड CPUs है, OnePlus एंड जो लेटेस्ट फ़ोन्स का CPUs आया वो भी आपको फ्री क्लास दिया जाएगा। इस क्लास में एडवांस एंड्रॉयड फ्री है, एडवांस एंड्रॉयड मतलब एडवांस आईफोन के साथ एडवांस एंड्रॉयड फ्री है। एक तरीके को ऑलरेडी थोड़ा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मार्केट में जो एंड्रॉयड में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनका रिवॉल्विंग स्किल्स आता है, वो आके यहाँ ज्वाइन होने, तो ये क्लास उनके लिए बढ़िया काम करेगा एंड उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंड आप जो भी एक्स्ट्रा सवाल है सिलेबस के बारे में एंड और भी पर्सनल डिटेल्स है या पर्सनली पूछना चाहते हैं, आप मेरा दिया हुआ नंबर पे कॉल करके आप कंफर्मेशन ले सकते हैं।
तो हमारा ऑलरेडी कुछ यूट्यूब चैनल है, ओके, वो यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी बहुत कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे हम, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। एंड मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डालने, तो वो हमारे बारे में जानने के लिए एक सुविधा मिलता है। एंड जज कर सकते हैं पहले, ओके, कांटेक्ट करने से पहले। ओके, कांटेक्ट करने तो और भी डिटेल्स मिलेगा। जी जी जी। अब मेरी बात सुनो, जो भाई एंड्रॉयड का काम करते थे अब वो चाहते हैं कि हमें आईफोन का काम करना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आईफोन आ चुके हैं, मतलब यार हर यूजर पे आईफोन है, तो कहीं ना कहीं तो रिपेयरिंग के लिए जाएगा, सर्विस सेंटर तो जाएगा नहीं, कि सर्विस सेंटर तो भैया सीधा पार्ट्स चेंज कर दा, जितने का फ़ोन नहीं इतना खर्चा बता देता, तो वो हमारी दुकान पे आता। तो जब आपको प्रॉपर रिपेयरिंग करनी आएगी तो जब भी आप प्रॉपर रिपेयरिंग कर सकते हो। तो भाई आईफोन की रिपेयरिंग सीखो, और दिल्ली करोल बाग के अंदर, सीधा कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, दिल्ली करोल बाग सीधा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ प्रॉपर नॉलेज, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि कैसे फ़ोन को चालू किया जाता, अगर फ़ोन डेड हो गया तो किस तरीक़े से वो ऑन होगा। तो आप अनुपा सर को कांटेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, कांटेक्ट नंबर, सारी चीज़ें दे दी हैं, और सर के स्पेशल फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल सब कुछ है, आप इनसे भी सीधा मेंशन कर सकते हो। और दिल्ली करोल बाग में यार ये ऑप्शन है। ठीक है सर जी, थैंक यू। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।